नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है गौतम ठाकुर और आज हम आपसे बात करने वाले हैं रुपए के बारे में। जो रुपए हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो या फिर 500 या 200 का नोट हो, आखिर इसको बनाने में खर्च कितना लगता है, कैसे बनता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 रुपए से 500 रुपए तक के नोट को या फिर सिक्के को बनाने में कितनी लागत आती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या आपको इसके बारे में पहले से पता है या फिर नहीं भी पता है? आज इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर 1 रुपए के सिक्के से लेकर के 500 रुपए तक के नोट को बनाने में कितना खर्च आता है। चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम सब मिलके इसको अच्छे से देखते हैं, अंत तक देखते हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल ट्रांजैक्शंस और महंगाई के ज़माने में 1 रुपए का सिक्का भले ही आपको मामूली लगता हो, लेकिन बहुतों लोगों के लिए इसकी एक भावनात्मक अहमियत है। यह सिक्का 1992 से चलन में है। आरटीआई के मुताबिक इसे बनाने में 1 रुपए से ज़्यादा खर्च आता है, यानी कि लगभग 2018 में सामने आई जानकारी के अनुसार 1 रुपए का सिक्का बनाने की लागत 1 रुपए 11 पैसे थी, यानी इसके फेस वैल्यू से ज़्यादा। दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का स्टेनलेस स्टील से बनता है। इसका डायामीटर 21.93 मिलीमीटर होता है, मोटाई 1.45 मिलीमीटर और वजन 3.76 ग्राम होता है। मज़ेदार बात यह है कि दूसरे सिक्के बनाने की लागत थोड़ी कम आती है, यानी कि कंपैरिजन अगर इसके वैल्यू की जाए तो, जैसे कि 2 रुपए का सिक्का बनाने में 1 रुपए 28 पैसे लगते हैं। 5 रुपए का सिक्का 3.69 यानी कि 3 रुपए 69 पैसे में बन जाता है और 10 रुपए का सिक्का 5 रुपए 54 पैसे में बन जाता है। दोस्तों, इन सिक्कों को मुंबई और हैदराबाद स्थित गवर्नमेंट मिंट में तैयार किया जाता है। 2018 के बाद ताज़ा लागत का डेटा उपलब्ध नहीं है, यानी कि 2018 के बाद जो पैसे बनाने में, ये सिक्के बनाने में कितने खर्च आते हैं उसका डेटा नहीं है। लेकिन माना जाता है कि 7 साल बाद यानी 2025 तक महंगाई काफ़ी बढ़ गई होगी, जिसके चलते लागत भी बढ़ गई होगी सिक्के बनाने में। आरटीआई से एक और बात सामने आई है कि हर साल बढ़ने वाले सिक्कों की संख्या भी घट रही है। उदाहरण के लिए 2017 में जहां 1 रुपए के 90 करोड़ 3 लाख सिक्के बनाए गए थे, वहीं 2018 में यह संख्या घट कर के 63 करोड़ पर रह गए। इसकी एक वजह यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बढ़ना हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग चेंज की दिक्कत की वजह से यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने लगे हैं। दोस्तों, ये तो हो गया आपको सिक्के की बातें। अब हम बात करते हैं नोट की। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिक्के कौन छापता है। सिक्के दरअसल भारत सरकार छापती है, मतलब बनाती है। लेकिन अब बात करते हैं नोट की। तो नोट की जो प्रिंटिंग होती है, नोट बनाने की सारी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक वो वाला नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का सेंट्रल बैंक है। 2 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक के नोट छापने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आरबीआई अपनी सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 2 करेंसी प्रेस चलाता है। नोट छापने की लागत उनकी वैल्यू के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए 10 रुपए के 1000 नोट छापने में लगभग 960 रुपए का खर्च आता है। इसी तरह 100 रुपए के 1000 नोट छापने में 1770 रुपये, 200 रुपए के 1000 नोट छापने में 2370 रुपये और 500 के 1000 नोट छापने में करीब 2290 रुपये का खर्च आता है। और ये डेटा मैं आपको दोस्तों स्क्रीन के ऊपर भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, सरकार ने 2000 रुपये का नोट भी चलाया था। आपने देखा होगा, जो पिंक कलर का नोट होता था 2000 का। इसे छापने में करीब 4 रुपये, यानी कि एक नोट छापने में जो 2000 का होता है, उसको छापने में 4 रुपये तक की लागत आती थी। हालांकि आरबीआई ने इस नोट को चलन से बाहर कर दिया और वापस भी ले लिया था, आपने सुना होगा एक बार। और इसकी छपाई भी अब बंद हो चुकी है, लेकिन बना था तो मैंने आपको बताया कि इसकी लागत 4 रुपये थी। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? क्या आपको ये चीज़ें, ये जानकारी पहले से पता थी कि 1 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक के नोट को बनाने में कितने खर्च आते हैं, या फिर सिक्के बनाने में कितने खर्च आते हैं?
दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से और शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को रीच मिलती है, तो हम और भी ज़्यादा अच्छे टॉपिक लेकर के आते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।